बैठ के खाना खाओ। तुमने देखा ये छोटे कैसे बोल रहा था मुझसे, और तुम मुझे बोल रहे हो। दिमाग मत खराब करो, जितना कह रहा हूं उतना करो। जिस रुद्र के नाम पे तुम इतना उड़ रही हो ना, वही तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकाल देंगे, बहुत जल्द। पैम आइसक्रीम खाना चाहती है, तू चला जाएगा इसके साथ? चल कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। चल पा। अच्छा आप रहने दीजिए, मैं चला जाता हूँ। वीर जी, 1 मिनट में फोन लेकर आऊं। अच्छा लगा आज तुमने नायशा की जगह करण का साथ दिया। बस यही चाहता हूं मैं कि तुम हमेशा सही बात का साथ दो। आपको क्या लगता है छोटे जो कर रहा है वो सही है? बात बात पे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। भाई है तेरा, छोटा है तुझसे, तो प्यार से समझाएगा तो वो मान जाएगा। तू अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा के तो देख। करण बुरा नहीं है, पर वो भी क्या करे, घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वैसे मुझे लगता है अब धीरे धीरे सब रिश्ते सुधर जाएंगे। इतना आसान नहीं है। रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाती है ना, तो वो सुधरते कम है, बिगड़ते ज्यादा है। चाहे जो भी हो, हमें अपनी तरफ से सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए। हर बार अपना कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। बाकी होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहेगा। एक बात कहूं पुत्र, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, या फिर मेरी आंखों का धोखा है, पर ऐसा लग रहा है कि अब तू बदल गया है। तुझे सही और गलत का फर्क समझ में आने लगा है। वीर जी, चलिए। हाँ चलो। हे रब्बा, तेरी लीला अपरंपार है। लख लख शुक्र। करण, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं आस्था, बस ऐसे ही। फिर भी आस्था, मैं सोच रहा हूँ कि रुद्र को हुआ क्या है। क्यों? देखा नहीं तुमने? आज पहली बार उसने नायशा की साइड नहीं ली। हाँ, पर ये तो अच्छी बात है ना। शायद उन्हें सही और गलत का फर्क समझ में आ गया हो। जिसके लिए गलत ही सही हो, उसे गलत और सही में क्या फर्क नजर आएगा आस्था? जरूर इसमें रुद्र की कोई नई चाल होगी। वो जानबूझ के अच्छा बन रहा है, कोई मिशन जेंटलमैन टाइप्स की चाल। अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है वो। करण, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि रुद्र कोई चाल चल रहा है? शायद वो सचमुच बदलना चाहते हो। तुम रुद्र को नहीं जानती आस्था। वो आदमी नहीं, कुत्ते की दुम है। वो कभी सीधा नहीं होने वाला। उसने पहले भी ऐसे ही किया था। पहले उसने खुद गुंडे बेचकर मुझे पिटवाया था, और फिर हीरो बनके मुझे बचाने आया। मुझे लगा था मेरा दोस्त है, शायद दोस्ती का फर्ज निभा रहा है, लेकिन नहीं, वो नायशा से दोस्ती निभाना चाहता था। वो सिर्फ मुझे यूज कर रहा था, मुझे मोहरा बना रहा था इस घर में घुसने के लिए। करण, छोड़िए, जाने दीजिए। बीती बातों को भूलना ही अच्छा है। हमें आगे के बारे में सोचना है। और उस वक्त रुद्र ने जो किया, जरूरी नहीं है कि वो दोबारा भी ऐसे ही करेंगे। वो बार बार ऐसा ही करता है आस्था, और इस बार भी वो वैसे ही कुछ कर रहा है। वो और नायशा मिलके हमेशा चाले ही चलते रहते हैं। तुम देख लेना, अभी भी उनके दिमाग में कोई खुराफाती चाल चल रही हो कि कैसे इन सब घर वालों को परेशान किया जाए।
उसने बोला होगा नायशा को कि तुम बुरी बने रहना और मैं अच्छा बना रहता हूं। इसके अंदर भी कोई नई चाल ही होगी उनकी। बस करण बस, आपने तो ठान ही ली है कि आप हमेशा उल्टा ही सोचेंगे। मैं सुनने जा रही हूँ, आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आज मैं रुद्र को ये करूंगा, आज मैं रुद्र को वो करूंगा। अपनी बीवी की तो परवाह ही नहीं है आपको। ये नहीं कि आके पूछा कि कैसा फील कर रही हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, डॉक्टर के पास कब जाना है, कब है अपॉइंटमेंट। नहीं, कुछ नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है आपको। आस्था, क्या हुआ? देखो गुस्सा मत करो, तुम्हारी परवाह है मुझे, प्यार करता हूं तुमसे, तभी तो वापस लौट के आया। तुम्हारी चिंता करता हूं, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि घर में कोई परेशानी हो। सुनो ना आस्था, अच्छा देखो तो सही इधर। नहीं। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, प्लीज। देखिए, सोने से पहले ऐसे नेगेटिव बातें मत कीजिए प्लीज। आपकी बातें सुन के फिर मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, और आपको पता है इसका असर हमारी बेबी पर भी पड़ता है। अच्छा बाबा सॉरी, आपसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अब कोई मुझे मारने भी आएगा ना तो उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचूंगा, और कोई मुझे गाली भी देगा ना तो उसे कहूंगा यू वेलकम, और गाली दीजिए ना प्लीज। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ आस्था कि जब भगवान ने मुझे बनाया होगा ना तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार डाल दिया, तभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। पता है आस्था, मैं चाहता हूँ जो हमारा बेबी हो ना वो ठीक ऐसे ही अपने मम्मी पापा से ढेर सारा प्यार करे, जैसे आज तक किसी ने नहीं किया। लव यू करण। लव यू टू। अब तो तुम्हें अच्छे सपने आएंगे ना? करण, क्या कर रहे हैं? चुपचाप सो जाइए, बदमाश करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या करती हो नायशा, तुम देख के नहीं चल सकती क्या? तुमने अपनी आंखें गिरवी रखी है क्या? तुम नहीं देख सकती? एक तो मेरी आइसक्रीम गिरा दी, ऊपर से बहस कर रही हो। मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना ये जो आइसक्रीम गिरी है ना ये उठा के तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी मैं। लगता है आइसक्रीम तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। मैं ना अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लोगों का इलाज करना। इससे पहले कि तुम मेरा इलाज करो मैं तुम्हारा चीरफाड़ कर दूंगी। नायशा, अपनी हद में रहा करो। वैसे भी अब तुम्हारे ड्रामे ना इस घर में ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाले। रुद्रवीर जी को तुम्हारी नौटंकी समझ में आने लगी है। बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो तुम इस घर में। मैं इस घर से निकलने नहीं, तुम सबके सर पे नाचने आई हूँ। और कौन निकालेगा मुझे इस घर से? रुद्रवीर जी खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेंगे। कौन? रुद्र निकालेगा मुझे इस घर से? हाँ, क्योंकि उन्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जो लड़की पत्नी बनने का नाटक कर सकती है उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, और तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर लेस हो तुम नायशा, बिल्कुल गिरी हुई। पैम! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? रुद्र, वो तो मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसलिए आई एम सॉरी। कोई सॉरी वॉरी नहीं। और क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम कुछ भी करोगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत साथ दे दिया मैंने तुम्हारा। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं खुद निकालूंगा तुम्हें इस घर से। चलो निकलो निकलो। रुद्र, कहा ना गलती हो गई थी रुद्र। आई एम सॉरी। बस। प्लीज बंद करो अपना नाटक। तुम्हारे सॉरी और प्लीज का कोई असर नहीं होने वाला है मुझ पे।
समझाया था ना तुम्हें, हाँ, कि ठीक से रहना। लेकिन नहीं, तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा। मैम, हाथ उठाया था ना इसने तुम पर? जी वीर जी। तो इसे बताओ कितनी बड़ी गलती की है इसने। लगाओ खींच के 2 थप्पड़। रुद्र, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम बोल क्या रहे हो? मैम, वीर जी लेकिन मैं कैसे? मैम मैंने कहा ना लगाओ थप्पड़। देखो पैर, देखो मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं, दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं, क्या हो गया? एक बुरा सपना देखा था। तो अच्छे सपने देखा करो ना, बुरे सपने क्यों देखती हो? कहीं ये सपना सच ना साबित हो जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब गुड मॉर्निंग जी। अरे निशांत, क्या देने आया? चल ला दे। अब मैं कुछ समझा नहीं। अरे उस दिन तो आया था ना पैम का मोबाइल देने, तूने कहा था कि वो भूल गई थी तो देने आया। आज क्या देने आया है? अंकल जी, जब पैम कुछ भूली नहीं तो मैं देने क्या आऊंगा? तो फिर किस लिए आया? अंकल जी बस ऐसे ही आपसे मिलने चला है। आपकी बहुत याद आ रही थी ना। मेरी याद आ रही थी? कैसे आ रही थी, दिल से या दिमाग से? अंकल जी याद तो दिल से आएगी, दिमाग से क्यों आएगी याद? हाँ मैं तो भूल ही गया, दिमाग से कैसे याद आ सकती है, दिमाग तो है ही नहीं तेरे पास। खैर छोड़, वैसे मुझे भी तेरी याद आ रही थी। कुछ कहां से आ रही थी? बट ऑब्वियस अंकल जी, आपको तो दिमाग से आ रही होगी। नहीं, दिमाग में कचरा नहीं भरा जो दिमाग से याद आए तेरी। एक फोटो देख के याद आ गई तेरी। तो किसकी फोटो? गधे की। गधे की फोटो देखी ना, तेरी याद आ गई मुझे लगा अपना निशांत भाई बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अंकल जी ये तो बहुत गलत बात है, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अब कभी तो मुझसे अच्छे से बात कर लिया करिए। अरे क्यों कर लो अच्छे से बात? पैर बांधकर कोई फुटबॉल खेलता है क्या? फुटबॉल? आपने मुझे अभी फुटबॉल कहा? अरे इसलिए तो गधे को देखकर तेरी याद आ गई। गधा कह रहे हो आप मुझे अभी? एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल देख। जैसे फुटबॉल लोगों की हॉबी होती है, तू मेरी हॉबी है। ये क्या बात है अंकल जी? घर में मेहमान को परेशान करना भी कोई हॉबी होती है क्या? तू कब से मेहमान हो गया? हाँ? तू तो जब देखो मुंह उठाकर चला आता है। अंकल जी, आप जब भी आंटी जी से मिलने जाते थे तो उनके पापा जी भी आपसे ऐसे ही बात करते थे क्या? क्यों? तू अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहा है क्या? अरे नहीं अंकल जी, मैं आपको अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मैं तो बस यूं ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। हाँ फिर ठीक है, पर ये जो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए सवाल पूछा ना, ये तेरा सवाल ही गलत है। पता है क्यों? क्योंकि डॉली जी के पापा जी का जनरल नॉलेज के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं था। वो जब पंजाबी में अंग्रेजी डालते थे ना, तो ऐसा लगता था किसी ने दूध में मक्खी डाल दी हो। पर वो मक्खी दिखा दिखा के अपने आप को 30 मार खान साबित करते थे। उन्हें लगता था दिमाग बांटते समय वो अकेले ही थे और किसी के पास दिमाग ही नहीं है। अब नहीं अंकल जी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे रहे होंगे। अरे बिल्कुल ऐसे ही थे पुत्र, उन्हें लगता था पूरा देश वही चला रहे हैं। एक दिन उठने में देर हो गई तो अंग्रेज ताजमहल ले जाएंगे, जापान में पंजाब खिसक के पहुंच जाएगा। ये तो मेरे जैसा इंसान था जो उन्हें झेल लेता था, वरना तो कई लोगों को उन्होंने पागल खाने पहुंचा दिया था। सोच लीजिए अंकल जी, अगर ये सारी बातें आंटी जी को पता चल गई ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लेंगी? मैं कोई उनसे डरता हूं क्या? अंकल जी वो तो तब पता चलेगा ना जब ये बातें आप उनके सामने बोलेंगे। अरे यार तू समझ नहीं रहा, डॉली जी भी बिल्कुल अपने बाप पे गई हैं। उन्हें डिटर्जेंट और इंटेलिजेंट में फर्क समझ नहीं आता। वो क्या पकड़ेंगी मुझे? अरे पता है कई बार मैं उनके सामने उनके बाप को गाली देता हूँ, उन्हें समझ में नहीं आता। अंकल जी लगता है अब आंटी जी शिकायत करनी पड़ेगी। अरे जा जा कर दे शिकायत, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ, कर दे जा।
तो फिर ठीक है अंकल जी। आंटी जी मैं चला। सब सुन लिया मैंने। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे आप मेरे पापा जी को? और मुझे डिटर्जेंट और इंटेलिजेंट के बीच में फर्क नहीं पता? मालूम है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोला। एक्चुअली मैं कुछ डॉली जी देखो, आपने आप बेसिकली नहीं। हाँ क्या नहीं, मेरी बात सुनो। डिटर्जेंट होता है, इंटेलिजेंट होता है। अब आपको इन दोनों में फर्क तो पता ही है ना। अब बताइए डिटर्जेंट का फर्क और इंटेलिजेंट। डिटर्जेंट कपड़े धोने के काम आता है, इंटेलिजेंट आदमी आप जैसा को झेलने के काम आता है। मेरी बात सुनिए। वो निशान, सुबह कहाँ भागे आ रहे हो तुम? अरे मैं तुमसे मिलने आ रहा था। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज तो। बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या बात है, बताओ तो। ये हुआ कि मैंने तुम्हारे पापा जी को ऐसी जगह फंसा है कि अगली बार कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। यार तुम मेरे पापा जी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं पीछे पड़ा रहता हूँ? मैं? तुम्हारे पापा जी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आज मैंने आंटी जी को उनके पीछे भेज दिया है। उनको ऐसा फंसाया है कि अब आंटी जी उनका पीछा छोड़ेंगी नहीं। तुम ना मेरे पापा जी को अभी तक जानते ही नहीं हो। वो कितनी भी शरारतें कर ले, लेकिन मम्मी जी के सामने ना वो बेचारे से बन जाते एकदम भोले से। उन्हें तो पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या किया। अरे निशांत, हाय। हाय आस्था, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लगाओ? नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ, थैंक यू। और बताओ, माँ बनने की फीलिंग कैसी होती है? क्या बताऊँ, कैसे फील होता है? इतना स्पेशल फील होता है जैसे मैंने कभी आज से पहले फील नहीं किया। और ये वरदान भगवान ने सिर्फ एक औरत को दिया हुआ है। और ये खूबसूरत एहसास सिर्फ एक औरत फील कर सकती है। और करण? करण का क्या बताऊं, आजकल डरे हुए फिरते रहते हैं। कहते हैं कि बेबी आएगा तो क्या बोलेगा मुझे, कहीं ऐसा ना बोले कि मुझे दाढ़ी वाले पापा पसंद नहीं है, जाओ कि शेव करो। क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी बताओ। आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है पैम, लोग मेरे बारे में बातें करते ही रहते हैं। वो जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वैसे ही लोगों को मेरे बारे में बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने आप को बनाया कुछ ऐसा, मैंने अपने आप को तराशा है, अपनी पर्सनालिटी को तराशा है। करण, अपने आप को इतना भी मत तराशिए कि आपकी पर्सनैलिटी को ढूंढने के लिए डॉक्टर बुलाना पड़े हम। देख रहे हो निशांत, इतनी खतरनाक होती हैं लड़कियां। अच्छी खासी पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी से पहले बाल्टी बना देती हैं, फिर उसमें पानी डालती हैं और फिर पूरी इमेज पर पोछा लगा देती हैं। रहने दीजिए, हाँ, इस हालत में मैं पोछा नहीं लगाने वाली। वैसे निशांत, तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? ऐसे अकेले ही टहलते रहोगे या शादी वादी करनी है कि नहीं? करनी है ना, लेकिन क्या लड़की नहीं मिली क्या? नहीं, वो बात नहीं है। अच्छी बात है, वो बात होनी भी नहीं चाहिए। क्या बताऊं, ऐसा फंस गया हूं कि समझ में ही नहीं आ रहा। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं, उसके पापा जी तो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या कहा तुमने? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पापा जी के बारे में बात कर रहा था। हाँ, तो जरा ठीक से बताओ ना, क्या पता हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ, बताओ निशांत। क्या? अभी तो तुमने कहा कि उसके पापा बहुत खतरनाक है, लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि उसके पापा की मूछें कितनी लंबी हैं, उनकी हाइट क्या है।
देखो, तुम हमें ठीक से नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? हाँ, वो एक्चुअली खतरनाक तो है, लेकिन उस तरह के खतरनाक नहीं है। वो एक्चुअली इतना पकाते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। दिन को रात और रात को दिन बताएंगे और इसे प्रूव करने में लग जाएंगे। फिर कहते हैं तू मेरे सामने खड़ा है या तू टीवी पर है, अब इसे प्रूव कर। खैर, बाप तो बाप है, लेकिन उसका भाई बहुत अच्छा है। गुड, भाई तो अच्छा होगा ही। निशांत, तुम ना एक काम करो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की पापा जी से जाकर कहो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो और उसके बिना जी नहीं सकते। क्या पता शायद वो तुम दोनों की शादी बहुत जल्द करवा दे। तेरे पिता बलकार खुराना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन तेरे नाना को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अलका के पापा यानी तेरे नाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो हर कीमत पर अलका को मुझसे दूर करना चाहते थे। बलकार ने मुझसे मिलने की बहुत कोशिश की, कई बार वो हमारे घर आया, लेकिन तेरे नाना ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया। हमारा मिलना जुलना एकदम बंद हो गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि बलकार ने खाना पीना तक छोड़ दिया है। मैं उससे मिलना चाहती थी बेटा, लेकिन तेरे नाना ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और हम लोगों ने शहर छोड़ दिया। अगर आपकी गलती नहीं थी तो क्यों जाने दिया मेरी माँ को? क्यों नहीं रोका उन्हें? क्यों ढूंढ के नहीं लाए उन्हें वापस? राणा साहब, अगर आपने मेरी माँ से सच्चा प्यार किया होता ना, तो 7 समंदर पार से भी ढूंढ निकालते। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तेरे नाना की जिद की वजह से हुआ। तेरे बाप की इसमें कोई गलती नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं बेटा। अगर बलकार को जरा सी भी खबर होती मेरे बारे में तो कभी ऐसा नहीं होने देता। तो ये बात है, इसीलिए मैं कहूं कि रुद्र को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया, क्योंकि मैंने उसके बाप को बुढ़ा बोल दिया था। अब ये तो गया तेरे हाथ से नायशा। इससे पहले कि बाप और बेटे मिले, तुझे कुछ तो करना होगा, वो भी बहुत जल्द।